हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। दोस्तों मिसिंग नंबर से मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम इसमें सीखेंगे कि हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों के अंदर किस किस प्रकार के आपके लॉजिक लगते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर मिसिंग नंबर का टॉपिक आपको अगर पूरी तरह से आपको आए तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आज एक खामोशी का राज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सुनो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे आपके बोर्ड पर क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका किसका, मिसिंग नंबर का, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको जो मिसिंग नंबर आपका जहाँ से बनता है उसका पूरा कैटेगरी मैं पूरा आपको राउंड सर्कल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको अगर ये टॉपिक आप चाहते हो कि मुझे एक टॉपिक अच्छी तरह से आए और एग्ज़ाम में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन ना छूटे, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्पीड से इसके क्वेश्चन किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो, इन क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको याद होना चाहिए, जैसे कि फुटी तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, फुटी तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। दूसरा आपको क्यू होना चाहिए 20 से 25 तक आपको क्यू याद होना चाहिए। तीसरा आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होना चाहिए, ठीक है। यही एक तरीका है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को हल करने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको देखना है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है क्या है, 1, क्या है 1। अब 1 से 5 किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, कौन कौन तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, पहले हमें इसमें देखना है कि 1 से 5 किन किन तरीक़ों से बन सकता है, मतलब क्या हम इसमें लॉजिक लगाएं कि हमारा नंबर 1 से 5 बन जाए, 5 से 14 बन जाए, 14 से 30 बन जाए और 30 से 55 बन जाए, और 55 से आगे जो नंबर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, 1 से 5 बना, 1 से 5 बना। अगर इसमें मैं डिफरेंस देखूं, तो कितने का आ रहा है, 4 का। इसमें डिफरेंस देखूं तो कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। चलो 4 का। अब आगे देखो, 5 से 14 हो गया, ठीक है। इधर देखो तो कितने आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखो 14 से 30 हो गया। इधर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ जो डिफरेंस हो रहा है आपका वो कितना हो गया, आपका 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट आपको, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट 14 से हमारा कितना, 30 से कितना हो गया हमारा
55 हो गया। 30 से कितना हो गया, 55 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमारा 25 का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का, देखो पहले 4 का डिफरेंस आया, फिर 9 का डिफरेंस आया, फिर 16 का डिफरेंस आया, फिर 25 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब देखो अभी हमारा कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो एक बार और डिफरेंस ले लो। यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो 5 का होगा। कितने का डिफरेंस होगा, 5 का। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो कितने का होगा, 7 का डिफरेंस होगा। ठीक है, कितने का, 7 का निकल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो कितने का आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो ये एक आप क्या है, एक ये विषम संख्या का, जो विषम संख्या का आपका क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, विषम संख्या का डिफरेंस चल रहा है। मैं अगर बोलूँ तो ये क्या चल रहा है, एक आपका ऑड नंबर चल रहा है। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, सॉरी, देखो अब अगर इसमें मैं 11 जोड़ दूँ, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 36। तो यहाँ पे 36 का डिफरेंस होगा, तो इसमें 36 जोड़ोगे तो 6 5 11, 1 5 और 3 8 1 9। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा कितना, 91। कितना होगा, 91। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम जो जितने सारे टाइप्स हैं, जितना सारा आपका रीजनिंग के अंदर का जितने आपके टॉपिक बनते हैं, हम एक ही दिन में कवर कर लें। क्या कर लें, एक ही दिन में कवर कर लें। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कई महान आदमियों के, कई महान लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमने 10 दिन से एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उसके क्वेश्चन मेरे पे उसके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप जितना आपका एक चावल का दाना होता है, क्या होता है, चावल का दाना होता है, अगर आप एक एक करके उनको इकट्ठा करोगे तो कब पहाड़ बन जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन मुद्दे की बात है वो है आपकी रेगुलरिटी। ठीक है, आप रेगुलर हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है, और अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो आप उस टॉपिक को 10 दिन पढ़ लेना, 20 दिन पढ़ लेना और 25 दिन भी पढ़ लेना, फिर भी आपको उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आप किसी भी चीज़ को करें तो कंटिन्यू करें, आप रेगुलर रहें। ठीक है, तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी फ्रैक्शन। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया है भिन्न के लिए। किसके लिए लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन लिया है वो लिया है भिन्न। ठीक है, तो हमारे भिन्न देखो यहाँ पे हमें अंश और हर दिए हैं। ठीक है, तो ये दिया आपका 1/2, उसके बाद होता है आपका 3/2 दिया है आपको, फिर दिया है 5/8 दिया है, फिर 7/16 दिया है। अब इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, ठीक है, अब इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है वो आप देखें। इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है वो देखें। ये आपका 3/4 होगा। क्या होगा, 3/4 होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया था। ठीक है, तो देखो अगर आप नीचे डिफरेंस देखोगे तो देखो 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, तो 16 का दुगना कितना होने वाला, 32। नीचे का तो नीचे की जो नीचे वाला नंबर है इसका कितना आ रहा है आपका, 32 आ गया। ठीक है, अब हम अंश की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका कितने का है, फिर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, फिर 2 का है, यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9/32। क्या हो जाएगा, 9/32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो आप इसमें अगर डिफरेंस देखोगे, इस क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस देखोगे कितना डिफरेंस आ रहा है वो देख लेते हैं। इसमें कितने का आ रहा है आपका, 17 2 कितना होता है, 19।
19 में आप 4 जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे, 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 19 में आप 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे 23 में आप क्या जोड़ो कि 29 हो जाए, तो आपने 6 जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए। देखो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, देखो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी आपका 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे आपका 8 होगा। क्या होगा, यहाँ पे आपका 8 होगा, मतलब आपको 29 में 8 जोड़ना पड़ेंगे। तो 8 और 9 कितना होता है, 17, हाथ से ला के 1 कैरी 1, 2 एक कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 37 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आपको जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही बोला था कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तो दोस्तों इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इससे आपको पता चलेगा, देखो इस क्वेश्चन से यहाँ पे आपको लास्ट में दिया है 344। ठीक है, यहाँ पे दिया है 2, 2 से 9 हो गया, 9 से 28 हो गया, 28 से 65 हो गया, 65 से 126 हो गया, और 126 से कुछ और हुआ होगा और उससे हो गया 344। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर कर दूँ, मैं 1 जोड़ देता हूँ तो 2 हो रहा है, पर यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो आपका 9 नहीं आ रहा है, तो हमें इसमें क्यूब वाली मेथड लगानी पड़ेगी। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 का क्यूब करके 1 जोड़ देता हूँ तो मुझे 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब करके 1 प्लस कर दूँ तो कितना मिल रहा है मुझे, 9 मिल गया। 2 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है आपका 8, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे कौन सा नंबर है, 3। 3 का क्यूब करके 1 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 26। उसके बाद 4 का क्यूब करो प्लस 1 करो, ठीक है 65। 5 का क्यूब करो प्लस 1 करो 126। यहाँ पे 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 216, और 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 17। 217 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चेक कर लो आप। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 प्लस 1 3444। ठीक है, 344। देखो हमारा सब क्यूब में आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 217। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 से 12 हो गया, 12 से 19 हो गया, 19 से कोई नंबर हुआ होगा, उसके बाद कितना हो रहा है, 39 हो रहा है। उसके बाद कितना हो रहा है, 39 हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखो तो कितने का हो रहा है, इसमें डिफरेंस देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 5 का आ रहा है। चलो इसमें कितने का आ रहा है, इसमें 7 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो 9 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, और या तो आपका 11 का डिफरेंस आएगा, या तो 9 का आएगा या 11 का डिफरेंस। अगर आपकी अभाज्य संख्याओं से ले रहा है तो आपका 11 का आएगा, और अगर विषम संख्या से डिफरेंस ले रहा है तो 12 का आएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 9 का डिफरेंस लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 9 का डिफरेंस दूँ, देखो 7 में 2 9, तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 18 8 और एक और 1 2 28। और यहाँ पे अगर मैं 11 का डिफरेंस लेता हूँ, 11 का डिफरेंस लेता हूँ 39 आ रहा है, तो हमारा ये आंसर सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 9 का हो जाएगा और इसमें आपका 11 का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब जो डिफरेंस चल रहा है, जो आपका सीक्वेंस चल रहा है, वो चल रहा है आपका विषम संख्याओं का। किसका चल रहा है,
विषम संख्याओं का चल रहा है। तो देखो अभी देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि सोच लेते हैं कि यार हमको आज बहुत पढ़ना है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि तमाम नोट्स बना डालेंगे। क्या करेंगे? तमाम नोट्स बना लेंगे, ठीक है, मैप्स खरीद के लाएंगे, उस दीवारों पे चिपका देंगे, ठीक है, मैप खरीद के लाएंगे, पूरे दीवारों पे क्या कर देंगे, उनको सजा देंगे, ठीक है, जैसे पूरा घर सजा दिया। उस सजाने के बाद क्या करेंगे वो कि लाने के बाद ऐसे उन्हें दीवार पे सजा दिए, उसके बाद उनकी तरफ देखना ही नहीं, ठीक है, उनकी तरफ देखना ही नहीं, ठीक है। तो जब उनकी तरफ तुम देखोगे नहीं तो उनको लाए क्यों, ठीक है, पहली बात तो ये बनती है। दूसरी बात, आप मैप वगैरह जो आपने कुछ नोट्स आपने चिपकाए, अगर उनको आप बार बार आप नहीं देखोगे और बार बार आप उनको रीड नहीं करोगे तो उनको लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर आपने कोई नोट्स बना के रखे हैं, किसी कोचिंग से संस्था से आपने पढ़ा, ठीक है, और आपने नोट्स बनाए सारे, ठीक है, अगर आप उनका रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, फिर आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी संस्था से, ठीक है, किसी भी कोचिंग संस्था से आप बैच खरीदें और आप क्लास लें, तो आप क्लास लेने के बाद उस क्लास का रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। आप मुझसे पढ़ें या आप किसी और से पढ़ें, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद उसका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, एक से 2 हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 17 हो गया, 17 से 26 हो गया। अब आगे क्या आएगा वो आपको बताना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या, ठीक है। देखो इसमें देखो अभी यहाँ पे जो है नंबर ज़्यादा दूर दूर नहीं है, नंबर इसके ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो हम कुछ प्लस माइनस वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस करो तो यहाँ 1 का आएगा। कितने का आ रहा? 1 का। मानो कि अगर मुझे 2 प्राप्त चाहिए, मुझे 1 से 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 प्लस कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? 2 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस करूँगा तो 5 मिल जाएगा, 3 प्लस करूँगा तो 5 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आपका 3 प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका? 5 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है आपका? 7 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 7 16, कितना हो रहा है? 9 प्लस हो रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 11 प्लस हुआ, क्योंकि जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, वो किसका चल रहा है? विषम संख्याओं को हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, विषम संख्याओं को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो देखो इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7, ये हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा? 37। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 37 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 से 4 हो गया, 4 से आपका 18 हो गया, 18 से आपका 24 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 18 हो गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपका 6 है, ठीक है, गलती से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 6 है, ठीक है। इससे हमारा सिक्वेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 6 है। अब देखो 4 से 6 हो गया, 6 से 18 हो गया, 18 से कितना हो गया? 24 हो गया। तो देखो इसका आप मल्टीपल करोगे 3 में, 6 मिल जाएगा। इसका मल्टीपल करोगे 3 में, 18 मिल गया। इसका मल्टीपल करोगे 3 में, 54 मिला। इसका मल्टीपल करोगे 3 में, तो 4 3 कितना हो गया? 12, 5 3 15, 1 16, 162 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 162 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नहीं देखकर आप इस क्वेश्चन को जरा पीछे से देखो, इस क्वेश्चन को आप पीछे से देखो, तो देखो अगर आप इसको छोड़ दो,
आप इसको छोड़ दो। अगर यहाँ से करो तो एक कितना होता है, डबल होता है। एक कितना होता है इसका, तिबल होता है। एक कितना होता है इसका, कितना होता है, 4 बार होता है। ठीक है, 12×48 मतलब 480। ठीक है, 4×3=12 मतलब 120। ठीक है, जब आपका ए से कौन चल रहा है तो इसमें भी मुझे कितना इंटू करना पड़ेगा, 1 का इंटू करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 20। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 4×3=12 तो 60 हो गया। इसका इंटू 4 में किया तो 480 हो गया। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपको यहाँ पर 181 दिया है, फिर आपका 143 दिया है, उसके बाद 165 के बाद है आपको खालिस्तान, उसके बाद आपको 209 दिया है। ठीक है, आपको बताना है जो जगह खाली पड़ी है इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो, अगर आप इनमें डिफरेंस देखो तो इसमें से घटाओगे से 2 बचेगा, 2 में से घटाओगे 2, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है। इसमें जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है 22 का। कितने का आ रहा है, 22 का। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा। 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेगा। और 1 में से 1 जाए, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं बचने वाला। तो यहाँ दोनों में मुझे 22 का अंतर दिखा। तो इसमें भी अगर मैं 22 जोड़ देता हूँ तो 5 2 कितना होता है, 7। 6 और 2 कितना होता है, 8। और यहाँ 1, तो 187 मुझे वह नंबर मिल गया कि जो 22 का डिफरेंस करने में आ रहा है। तो 22 का डिफरेंस करने वाला है, इन दोनों का डिफरेंस ही 22 होगा। अब मुझे मेरा राइट आंसर तब सही होगा जब मेरे 22 जोड़ने पर मुझे ए मिल जाए। तो देखो, इनका डिफरेंस देखो, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा। ठीक है, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका, कितना हो रहा है, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा। कैरी तो आया नहीं कुछ। ठीक है, 10 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा। और यहाँ 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 1 में से मतलब 2 में से 2 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आपने 0 को 10 माना था, उसमें से एक कैरी निकला तो वो आपने 1 में जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा यह आंसर सही है क्योंकि सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 22 का। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोलता है। देखो, आप अगर देखो 7 से 49 हो गया, फिर 8 आया, 8 से 64 हो गया, फिर 9 आया, उसके बाद नहीं पता क्या हुआ है। ठीक है, तो हमें यही तो नंबर निकालना है जो हमें नहीं पता। तो देखो, आप एक काम करो, 7 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 7 का स्क्वायर कर दो, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो 64 होता है। तो आप 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है, 81 होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।